हेलो दोस्तों, जेसीडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एकांकी और नाटक में अंतर बताएंगे। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, हर वर्ष आता है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। एकांकी का पहला पॉइंट है, एकांकी में केवल एक अंक होता है। कितने अंक होता है दोस्तों? एक अंक होता है एकांकी में, यानी ये नाम से शुद्ध आ रहा है कि एक, यानी एक अंक होता है। नाटक का पहला, नाटक में होगा, नाटक में अनेक अंक होते हैं, यानी जो नाटक होता है उसमें अनेक अंक होता है। एकांकी में एक अंक होता है लेकिन नाटक में अनेक अंक होता है। एकांकी का दूसरा पॉइंट, एकांकी में केवल मुख्य कथा होती है। क्या होता है दोस्तों? एकांकी में केवल मुख्य कथा होती है, यानी मेन पॉइंट होता है। नाटक में दूसरा पॉइंट है, नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती है। यानी जो नाटक, जब हम नाटक लिखते हैं तब मुख्य कथा यानी मेन पॉइंट को के साथ साथ कुछ छोटे मोटे चीज भी जोड़ दिए जाते हैं, यानी प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। तीसरा पॉइंट, एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या, किसमें? एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। लेकिन किसकी अपेक्षा दोस्तों? नाटक की अपेक्षा एकांकी में कम होता है पात्रों की संख्या, लेकिन नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? एकांकी की अपेक्षा की अधिक होता है पात्रों की संख्या। चौथा पॉइंट, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। जो एकांकी होता है वह दृश्य काव्य के, एकांकी दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, तो दृश्य काव्य का एकांकी छोटा सा रूप होता है। नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप होता है। नाटक भी दृश्य काव्य में आता है लेकिन दृश्य काव्य का एक छोटा सा रूप होता है, मतलब यानी दीर्घ होता है, सॉरी, नाटक दीर्घ रूप होता है। पांचवा पॉइंट, एकांकी में समय, घटना तथा स्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो एकांकी होता है दोस्तों, उसमें लिखते समय हमें जिसके बारे में हम लिखते हैं तो उसका हमें एक एक पॉइंट की उसने कितने समय क्या किया, इस सब बातों पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो नाटक होता है, नाटक में इन सब का कोई महत्व नहीं होता है, यानी वह कितने समय क्या कर रहा है, क्या नहीं करता था, तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। छठवां पॉइंट है, एकांकी रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है। जो एकांकी होता है वह रंग बिरंगे फूलों का, यानी फूलों का एक गुलदस्ता, यानी छोटा सा एक गुलदस्ता, कई उसमें फूल होते हैं तो एक गुलदस्ता होता है। लेकिन नाटक फूलों का एक उद्यान है, एक बहुत बड़ा उद्यान, यानी बहुत फूल हैं उसमें, बहुत बड़ा होता है, इसलिए नाटक फूलों का एक उद्यान है। सातवां पॉइंट, एकांकी का उदाहरण, तो कोणार्क एक उदाहरण है जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के कौन लेखक हैं? जगदीश चंद्र माथुर। नाटक का सातवां पॉइंट उदाहरण है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं।